नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। पलवल स्थित अपना ब्लड बैंक द्वारा चलाई जा रही जीवन बचाओ मुहिम के तहत आज थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों के साथ नववर्ष मिलन समारोह और बच्चों को एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट वितरित की गई। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवी सदस्य मौजूद रहे। थैलेसीमिया एक जन्मजात बीमारी है। इस बीमारी में मरीज को लगातार कुछ समय के अंतराल में रक्त चढ़ाना पड़ता है। ऐसे में रक्त की कमी होने पर मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की सहायता के लिए डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने अपना ब्लड बैंक में एक पहल शुरू की है। इस जीवन बचाओ मुहिम में अब तक लगभग 40 थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है और गत वर्ष 450 यूनिट रक्त बच्चों को मुफ्त दिया जा चुका है और साथ ही सचिन अस्पताल पलवल से इनको निःशुल्क रक्त भी चढ़वाया जाता है। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता द्वारा इस कड़ी में नई पहल भी की गई, जिसमें इन सभी बच्चों को निःशुल्क एंटीबॉडी टेस्ट की गई, जिनमें पता लगा जा सके कि इन बच्चों में रक्त चढ़ाने के बाद कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। आज अपना ब्लड बैंक पलवल परिसर में इन सभी बच्चों को और अभिभावकों को आमंत्रित किया गया, जहां इन सभी बच्चों के साथ नववर्ष उत्सव मनाया गया और इन बच्चों को इनकी एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट भी वितरित की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में हरीश रत्रा अध्यक्ष फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया, गुरुदयान अदलखा लोचन भाग्या, विनोद जिंदल अध्यक्ष जिला केमिस्ट एसोसिएशन, प्रोग्राम अधिकारी महेश मलिक जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल एवं दीपू कालरा आदि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान आए हुए मुख्य अतिथियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को हम अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझते हैं, इसलिए हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो इन बच्चों की जाएगी। अतिथियों द्वारा सभी बच्चों को उनकी एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट बांटी गई। इस अवसर पर डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि अब फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया की मदद से इन बच्चों को दवाइयां भी उपलब्ध हो पाएंगी। इस अवसर पर सभी बच्चों और अभिभावकों ने सोसाइटी के सभी लोगों का धन्यवाद किया और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए और समय समय पर आ रही दिक्कतों से लड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद किया। डॉक्टर साहब, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज अपना ब्लड बैंक जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल और जन स्वास्थ्य शिक्षा समिति पलवल के तत्वाधान में एक थैलेसीमिया के बच्चों के साथ नववर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी एंटीबॉडी की टेस्टिंग जो अपना ब्लड बैंक द्वारा की गई थी उसको दिया गया उस रिपोर्ट को, और साथ में जितने भी गणमान्य लोग आए थे उनके साथ मिलकर आज के प्रोग्राम में इन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको डिस्कस किया गया। कौन कौन लोग प्रोग्राम में शिरकत की? आज के प्रोग्राम में हरीश रत्रा जी, फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया के प्रेसिडेंट भाटिया जी और गणमान्य लोग आए, और साथ में विनोद जिंदल जी, जिला केमिस्ट एसोसिएशन पलवल के प्रेसिडेंट, महेश मलिक जी, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल, और दीपू कालरा जी, ये लोग जो है यहाँ पे आए और उन्होंने हमारा मान बढ़ाया और सहयोग दिया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिक बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनकी कुछ दिक्कतें भी देखने को मिली, सामने आई। किस तरह की दिक्कतें थी और क्या समाधान है उनका? देखिए, अभी अपना ब्लड बैंक की तरफ से उन्हें मुफ्त रक्त दिया जा रहा है और साथ साथ में डॉक्टर सचिन गुप्ता के देख रेख में उसको चढ़वाया जा रहा है, और साथ साथ में उनकी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कोई डॉक्टर उन्हें देखता है नहीं, वो उसमें डॉक्टर सचिन गुप्ता ने भी अपने आप को वॉलंटियर किया है कि वो बच्चों की देख रेख में ध्यान देंगे, और साथ ही उनकी जो दवाइयाँ थी वो फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया की तरफ से यहाँ पे मुफ्त वितरित की जाएंगी। कोई मैसेज लोगों के लिए? मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया बीच बीच में थैलेसीमिया जांच के फ्री कैंप्स लगवाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट करें, अपने आसपास के लोगों की जांच करवाएं कि इस तरीके का रोग जो है आपके या आपके अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे को ना हो। प्लस हमारी तरफ से जो पलवल में अपना ब्लड बैंक की तरफ से जितना भी सहयोग हो सकता है हम उनको देने के लिए तैयार हैं, जिसकी कड़ी में अभी पीछे हमने एंटीबॉडी की टेस्टिंग करी थी, उससे पहले हमने उनकी वायरल मार्कर्स की टेस्टिंग करी थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट की गई थी, ताकि इन बच्चों के अंदर होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में भी पता लग सके। तो इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना ब्लड बैंक जन स्वास्थ्य शिक्षा समिति अब इन बच्चों के लिए यहाँ पे पलवल में सजग है और काम कर रही है। भी हैं लॉकडाउन में और कोरोना के चलते हुए जो दिक्कतें आई थी फरीदाबाद में हम बच्चों के लिए, तो उसमें डॉक्टर साहब ने हमारी बहुत मदद करी। जैसे आज भी ये एंटीबॉडी की जो आपको रिपोर्ट दी गई है, ये भी इनकी तरफ से निःशुल्क होती है, सेवा करते हैं और हमारी संस्था का बहुत सहयोग देते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ।
और फ्यूचर में भी डॉक्टर साहब से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए करते रहेंगे। और हमारी संस्था, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिसिन की दिक्कतें हैं या फिल्टर है, अगर आपके पास जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और उनको फरीदाबाद आने की दिक्कत है, वो जो मेडिसिन लेते हैं, हम में से कोई भी आके आपको हर महीने उन बच्चों की दवाई जो है आपको यहीं पहुंचा देंगे। उससे आप चाहे बेशक अपने आप ही यहाँ देते रहें। जो बच्चे फरीदाबाद आ रहे हैं और आ सकते हैं तो वो तो आते रहें, अदरवाइज़ हम आपके पास रखवा देंगे। जो बच्चे आपके आसपास के उनको आप यहीं दे दिया करेंगे। और इसके अलावा जैसे नव वर्ष आ रहा है, डॉक्टर साहब ने ये प्रोग्राम रखा है, तो आप सब बच्चों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। परसों यहाँ आके तो मुझे देख के अच्छा लगा कि आपकी जो मेहनत है वो साफ दिख रही है, लोग बाग जुड़े हैं आपसे। और बच्चों का, इस बच्चे ने जो हमें स्नेह प्यार दिया है, मान दिया है, ये फाउंडेशन इंस्पिरेशन बहुत बड़ा मान है। ये माला, ये फूल, उस बच्चे ने जो हमें इनाम दिया वो बहुत बड़ा इनाम है। और मैडम ने जो कहा, आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम जारी रहेंगे, सेवा जारी रहेगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं समझता हूँ फाउंडेशन थैलेसीमिया हरी जत्रा देवेंद्र भिड़े जी आपसे कभी आधी रात भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे, आपके साथ खड़े। मैंने बच्चे से यही कहा, आप हमारे उस तरीके से हम आपको नहीं डील कर रहे, हमने आप लोगों को अडॉप्ट किया हुआ है मन से, उस तरीके से डील कर रहे हैं। आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी ने जो मेहनत की है, जो लॉकडाउन के दौरान हमें ही मालूम है कि किस तरह से उन्होंने ब्लड कलेक्ट किया एक एक डोनर को बुला के, उसमें रेड क्रॉस भी उतनी भागीदार रही। रेड क्रॉस ने भी अपने स्टाफ को, अपने डोनर्स को जो लिंक में थे उन्हें बुला के आप सभी की मदद की। और साथ में हमारे डॉक्टर विनोद जिंदल जी हैं जो प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन पलवल। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी रेड क्रॉस के संरक्षक भी हैं। तो जैसे रेड क्रॉस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर साहब और डॉक्टर विनोद जिंदल जी जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं अपने समाज से कि आप जैसे जो बच्चे हैं, थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे हैं, आपके लिए कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी। हमें अपना ब्लड देना हो या अपने युवाओं के साथ जुड़ के आप सभी की आपूर्ति की जाएगी। और मैं रेड क्रॉस की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ आप सभी को। सम्मानित मंच और आदरणीय सभी मेरे भाई बंधु बच्चे आए, यहाँ पर आने का सबका स्वागत करता हूँ। और जो थैलेसीमिया बच्चे हैं, बड़ी खुशी है कि इतनी तादाद में हमारे बच्चे हैं। और उसके बाद जन स्वास्थ्य नर्स जो डॉक्टर प्रशांत हैं, इनकी मैं एक क्या तारीफ करूँ, जो केन्या है जो सामने नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से पलवल फरीदाबाद में इस तरह की सेवा करना, जिस तरह पलवल छोटा सा शहर है, उस तरह 35 से 40 बच्चे मेरे ख्याल से आज का। मैं डॉक्टर प्रशांत का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा सभी बच्चों की तरफ से कि उन्होंने, और अपनी टीम की वजह से फरीदाबाद के हमारे बाकी आइए बाकी साथी आए हैं कि उन्होंने मैं यहाँ पर अपना समय दिया, कीमती समय दिया। और बाकी नए वर्ष की सबको शुभकामनाएँ। जो 20 हमारा 2020 हमारा गया है वो ऐसा ना जाए और अच्छा आए, इसी की शुभकामनाएँ। हमारे सभी को मेरा नमस्कार। और प्यारे बच्चों, बस सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी है, ये जिसको होती है वो ही समझ सकता है। तो किसी को भगवान इस तरीके की बीमारी ना ही दे तो अच्छा है। तो इस बीमारी से जूझते हुए जो बच्चे हैं, उनको अपने साथ संभाल के लेके चलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और डॉक्टर साहब ने जब ये जिम्मेदारी ली तो उसके थोड़े ही दिन बाद लॉकडाउन का ऐसा समय आया जब हमें ऐसे लगा कि शायद हम ये जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे। और उस समय दीपू भाई साहब जो हैं यहाँ पे, उन्होंने इतना हमारा साथ दिया, अपना ब्लड कई बार दिया, अपने फ्रेंड्स को बुलाना। डॉक्टर विनोद जिंदल जी हैं, वो उन्होंने, इन लोगों ने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि एक भी बार हम किसी भी बच्चे को, थैलेसीमिया वाले बच्चे को हम मना नहीं कर पाए कि भाई हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं है। हालांकि थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे पल ऐसे आए जब बार बार ऐसा लगा कि हम शायद आप लोगों की मदद ना कर पाएँ आगे, पर भगवान ने भी पूरा साथ दिया।
और जो भी अभी हमने एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट किया है सारे थैलेसीमिया बच्चों का, जो कैल, डफी और बाकी सारी एंटीबॉडीज़ ब्लड में पाई जाती हैं, उससे भी आप लोगों को बहुत सारी आगे फ़ायदा होगा, जिससे कि कोई भी किसी भी बच्चे को ब्लड का रिएक्शन होने से पहले ही ये पता होगा कि हाँ ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो इस एंटीबॉडी का टेस्ट करके ही फिर आगे यूनिट इशू होगी। तो इस एंटीबॉडी के टेस्ट करने का भी हमें बहुत सारे दिन से इंतज़ार था कि हम ये एंटीबॉडीज़ टेस्ट करें आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ जो थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि एक जैसे कि बच्चे भी फाइट कर रहे हैं और आप लोग भी उनके साथ फाइट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चाहे अपने समाज के, अपने कॉलोनी के, चाहे 5-5 लोगों को ही जागरूक कीजिए। पर थैलेसीमिया की जो जागरूकता है अभी भी हमारी सोसाइटी में उतनी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उनको यही नहीं पता कि थैलेसीमिया माइनर क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर क्या होता है। तो ये जो जानकारी है ये आप लोग जितनी अच्छी तरह दे सकते हैं बाकी लोगों को कोई नहीं दे सकता।